तो ये ऐसा मेरे कुछ को नहीं है, झूठ है दिल्ली ये। से मैं ऐसा खंडन करता हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, ये झूठ है ये बात। अपने टिंडर विंडर से किसी को पकड़ लिया, घूमने जा रहे हो और फिर समझ रहे हो, तो कभी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, कभी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। ये हमारा 50वीं बार है और थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, कोई पॉडकास्ट चल रहा है। या हम ना 10 बार बोल चुके हैं बाइक तेरा भाई चलाएगा। हाँ, पर बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों को पता है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर वो शो नहीं कर सकते क्योंकि आजकल इतना झूठ का दुनिया है, मतलब ये- मेकअप के अंदर की दुनिया निकल आती है। तो असली चेहरा भी नजर आ जाता है बिना मेकअप के, धूल चटा हुआ। हाँ, ये भी होता है भाई। सो दोस्तों, बहुत बार हमने रिकॉर्डिंग करी, फेल हो गए, कभी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, कभी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। ये हमारा 50वीं बार है और वेलकम टू वेलकम राइडर्स, डायरेक्ट दिल से। दोस्तों फाइनली पॉडकास्ट का जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था अपने चैनल पे वो स्टार्ट करने के, वो घड़ी आ गई है और आज पहला एपिसोड है। और मैं ये लाइन कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, अब मैं 101 वाली बार बोल रहा हूँ, तो मुझे रट जानी चाहिए। पर एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे साथ आज पहले एपिसोड में गेस्ट हैं माय वाइफ नेहा चौधरी। और वो क्यों हैं? क्योंकि आप सोच रहे हो बीवी के अलावा कोई हो सकता था पहले एपिसोड में, मतलब आप सोच सकते हो ये बात, मतलब सीरियसली अभी भी सोच रहे हो? एनीवे, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो बट एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो पिलन राइडिंग के ऊपर है। और हमारे मोहतरमा का बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पुरानी खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं। थोड़ा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन आपको इनके बारे में। सो 2011 जब हम नाचे थे घोड़े के ऊपर, आपके पास आए थे बारात लेके, तो 2011 में हमारी शादी हुई। और शादी के बाद हम इनको ले गए लद्दाख, हनीमून के बाद। शादी के बाद, हनीमून के बाद। हाँ, आजकल शादी से पहले भी जा रहे हैं, बाद में नहीं जा पाते ना फिर। हाँ ये बात भी है, बाद में नहीं जाते, पहले ही खेल पूरे कर लो। बट या सो 2011 लद्दाख, 2013 ज़ंस्कार। हाँ दोस्तों, ज़ंस्कार 2013, पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था ज़ंस्कार जैसी भी कोई जगह होती है, और होती भी तो कैसी होती है। वो तो हम जब 2011 में गए, मैं तो 2009 में भी जा चुका हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा सीनियर है, सीनियर 2009। सो एनीवे, चस्का वहाँ से लगा था। तो 2013 में हम इनको ज़ंस्कार लेकर गए। कैसा था आपका 2013? बेस्ट है बेस्ट। मतलब जो हमारे लॉन्ग ट्रिप्स थे जितने भी, हमने 2014 में हम फिर से लद्दाख गए थे, पर आई थिंक 2013 ज़ंस्कार, मैं, आप, लंबू, विन्नी, बस है हाँ, द बेस्ट था वो, मतलब एक्चुअली। उसके बाद भी बहुत गए, उससे पहले भी बहुत गए, पर वो मैं अभी पिछले साल ही गया था, उन्हीं रस्तों पे गया था जब पिछले साल गया था, पिछले साल गया था, आई थिंक पिछले साल गया था। अब मैं ट्रैक छोड़ चुकी हूँ आपका। पर एनीवे गया था, तो अभी भी काफ़ी हद तक वैसा सही है, थोड़ी रोडें बन रही हैं, बट पर उस टाइम की बात अलग थी, सही बताऊँ तो। सो 2013, फिर 2014 में फिर लद्दाख गए, और उसके बीच में हमने हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ ट्रिप्स काफ़ी करे हमने बीच में। सो अच्छे उस टाइम की हैं जब सोशल मीडिया नहीं होता था, सिर्फ प्योर कैसे बोल रहे हैं उस टाइम की है? उस टाइम की है यार, लोगों से पूछो भाई, एक बार बताना, कमेंट में लिखना, क्यों है ना एक्चुअल में पुरानी बात, बड़ी बात, 2013, 11, 14, 2009। सो एनीवे, उस टाइम पे हम तो सोशल मीडिया था नहीं उस टाइम। अब ऐसे बोल सकते हैं ना जैसे होता था बिफोर वो ADBC, अब ऐसे बिफोर सोशल मीडिया, आफ्टर सोशल मीडिया टाइम। हम उस टाइम के गए थे बिफोर सोशल मीडिया। बिफोर सोशल मीडिया मतलब उस टाइम पे भी था, बस ग्रोइंग धीरे धीरे। पर एनीवे, सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो उस टाइम पे पिलन राइडर थी हैं, और खूब हम इनको 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पीछे बिठाते थे, और मस्त अपना रहती थी, है कि नहीं? दिन थे वो, बस वो करा हमने। थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, कोई पॉडकास्ट चल रहा है। या हम ना 10 बार बोल चुके हैं ये चीज़ हम 10 बार बोल चुके हैं। एनीवे, तो 2015 में फिर लग गया ब्रेक। आप बताएं क्यों लगा ब्रेक? आप बता दो। आप बता दो, अरे कुछ चीज़ आप बता दो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। 2015 में हमारी जिंदगी में एक मोड़ आया। मैं गाड़ी उधर छोड़ आया। तो हम मियाँ बीबी से बन गए माँ बाप, और हमारे जीवन में आया एक हीरो। तब से हम माँ बाप ही बने हुए हैं। हाँ, तो ये एक लॉन्ग ब्रेक पे चल रही हैं, बलिदान है इनका, और इनका कहना है कि मैं माँ बन गई लेकिन ये बाइकर ही रह गए अभी। मैं कौन, मतलब पिताजी भी हुए, पर मतलब ये गलत बात है। फुल टाइम तो देखो मैं मेरे कम हो गए, लोग मेरे को बोल रहे हैं सर आपके ट्रिप्स कम हो गए हैं, ये हो गए हैं, पर कंपनसेशन पूरा है भाई।
बाइक पे नहीं घूमते पर बाकी सब जगह पूरा तबीयत खोल के घूमते हैं। नो कंप्लेंट्स। अब वो तो करना पड़ेगा। एक मिनट में जरा ऑडियो देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वरना फिर ये 102 बार बोलना पड़ेगा मेरे को। हो रहा है, बताइयो जी, बताइयो। वाह 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 वाह, चलो बहुत बढ़िया। इसकी भी लंबी स्टोरी है, बहुत दिक्कतें आई, कभी मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा इसको कैसे सेटअप करने में। एनीवे सो ये हो गई हिस्ट्री। उसके अलावा मैं जो आज इनको इस मंच पे लेकर आया हूँ टू शेयर हर एक्सपीरियंस पिलन राइडिंग को लेके, उस टाइम पे क्या दिक्कतें, क्या बेटर, क्या सही, किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, आजकल क्या हो रहा है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी बातें। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे जिससे कि हम ट्रैक पे रहें। वैसे पॉडकास्ट का मैंने देखा है कि जनरली ट्रैक खो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, पर स्टिल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है कि जो पिलन राइडर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं जो लोग बाइक चला रहे होते हैं उनसे? पिलियन राइडर्स मतलब डिपेंड करता है। पिलियन राइडर्स कई जगह ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कई जगह ऐसा लग सकता है कि स्पेशली ऑन प्लेन रोड्स की जहाँ पे बोरिंग हो जाता है, नज़ारे नहीं होते हैं कि हाँ मतलब कि हम क्या करें ना, बोरिंग हो जाता है, कई बार नींद भी आ जाती है। नींद का भी मेरा एक क्वेश्चन था, चलो इसी में कवर कर लेते हैं कि पिलन राइडर्स को नींद ही बहुत आती है। और नींद कैसे पता चलती है पता है पिलन राइडर्स को? हम भुगभुगी जब उसका हेलमेट आपके हेलमेट से टकराता रहे, तड़ तड़, चलो मतलब कोई सो गया है पीछे। हाँ, तो और फिर पूछो ना हाथ ऐसे करके पैर पे, तुम सो गई थी? नहीं नहीं क्योंकि तब तो जागी होती हूँ ना, पूछोगे तो आंसर मिलेगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? आपने बीच में दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। ये ऐसी ही सिलसिला है। हम थे कि पिलियन राइडर्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं? पिलियन राइडर्स अगर देखो लड़के वैसे वाले हैं कि भैया मुझे तो अपनी बाइक चलानी है, बाइक तेरा भाई चलाएगा, तो उन्हें थोड़ा लग सकता है कि भाई देखो ऐसी जगह आके मेरे को खुद चलानी है तो मेरे को फील आएगी, कुछ तो किक आता है तुम लोगों को खुद से अपनी बाइक चलाने में। तो उनको थोड़ा लग सकता है कि भाई पिलियन राइडर नहीं करना मुझे, तो खुद से ड्राइव करना है। पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फैसिनेशन था नहीं। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मेरे को उन जगहों पर जाना है, घूमना है, मेरे को उन जगह घूमना है, एंजॉय करना है। तो मेरे पास एक रास्ता था कि मैं इनके पीछे लपक लूँ। तो मैंने लपक ली और फिर मैंने छोड़ा नहीं। तो ऐसी जगहों पे मुझे लगता है जहाँ वो सीनिक, जहाँ हम बात कर रहे हैं लद्दाख और इसकी, वहाँ पिलियन राइडर ज़्यादा एंजॉय करता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो मोमेंट्री दिखती हैं आपको। कि ये देखा तूने, वो देखा वहाँ पे ऐसे दिख रहा था, और वो बाइकर नहीं देख पाता है, वो आप पीछे बैठ के देख पाते हो, या आप चिल होके मतलब एंजॉय कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ग्रुप चल रहा है साथ में, उनकी वीडियो बना रहे हैं, वो हमारी बना रहे हैं, बातचीत भी कर लेते हो। तो वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बस पॉइंट वही है कि अगर आपको वो चलाने वाला वो नहीं है कीड़ा। पर अगर आपको मतलब लंबे प्लेन्स रास्ते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। उसके तरीके हैं, वो बोरिंग कम मतलब वो बोर्डम कम कर सकते हैं। मतलब बातें करते रहो, ब्रेक्स लेते रहो, एक दूसरे को कुछ काम बता दो कि तू पीछे से बैठ के ना ये गिन यहाँ से कितनी गाड़ियाँ इधर गई, कितनी गाड़ियाँ उधर गई, रास्ते में कितने पेड़ थे। मतलब गाने वाने भी सुनाए मैंने इनको। हाँ, ये बात है, गाने सुनाती है पीछे बैठ के। हम इंटरकॉम यूज़ नहीं करते थे। समहाउ मेरे को लगता है कि इंटरकॉम यूज़ करने से ना कुछ ज़्यादा ही बात करने लगेंगे, और फिर जब मियाँ बीवी ज़्यादा बात करने लगे ना थोड़ी देर में दिक्कतें आने लगती हैं। फिर समझ रहे हो? तो समझ सकते हो आप। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा इनको। एनीवे मैं एक बार और ऑडियो चेक कर लूँ। चल रहा है, ये आईफोन जिंदाबाद। सो ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि जो इनका कहना है कि जो मेरे को भी सही लगता है कि अगर व्यूज़ अच्छे हैं तो पीछे वाला ज़्यादा एंजॉय करता है, जब व्यूज़ नहीं है तो राइडर के पास स्टिल बाइक चलाने का कुछ तो ऑप्शन है, वो थोड़े से बोर हो जाते हैं। बट हाँ, यू विल फाइंड ऑलवेज वेज। एंड उसका जो अगला क्वेश्चन है कि स्लीप इश्यूज़ हमने बात कर ली कि नींद बहुत आती है, आप तो शायद झिलमिल से कुछ याद आ रहा होगा आपको। नींद आती है, नींद तो देखो ड्राइवर को भी आ जाती है कई बार, इतने हमने एक्सीडेंट सुने हैं कि आ जाती है। पीछे बोरियत से नींद आ जाती है, पर पीछे बोरियत से नहीं आती, मुझे खाने से आती है। अच्छा, तो खाना पेल दो, देख दो पराठे मक्खन के साथ। हाँ, मुझे पूरे दिन में नींद आती थी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जब हम झिलमिल से यहाँ से हमेशा जाते थे, झिलमिल पे रुकते थे, वहाँ हम ब्रेकफास्ट करते थे, पराठे खाते थे। उसके आधे घंटे बाद, मतलब उस आधे घंटे में आफ्टर ब्रेकफास्ट जो नींद आती थी, ओहो हो, ऐसी नींद तो बेड पे भी नहीं आती मुझे। तो हमारे हेलमेट से हेलमेट टर्न, अरे उठ जा, क्या कर रही है, टर्न, ये होता था। तो लाइट खाना खाएं और उस टाइम जितनी बातें पूरे दिन की उस टाइम कर लें, वीडियो बना लें, फोटो खींच लें, कुछ तो कर लें, क्योंकि तब नींद आती है। और वैसे अगर जनरली नींद आ रही है तो रुक जाना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि बहुत रिस्की है। ये भी कर सकते हैं, मतलब लोग करते हैं ना बाइक पे बैठ के हवा के साथ टिंग टांग टिंग, कुछ तो कर लो, मतलब तो बिजी, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, बोरियत होगी तो नींद आ जाएगी। प्लेन्स में
प्लेन्स में खास तौर से। वहाँ तो फिर वहाँ तो अलग ही नज़ारे हैं, वहाँ तो बिजी रहते हो, वहाँ तो कोई बोर हो नहीं सकता मतलब। बट स्टिल मेरे को ये भी लगता है कि लद्दाख स्पीति इज़ नॉट एवरीबडीज टेस्ट। बहुत से लोग वहाँ जाके और परेशान हो जाते हैं, ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जैसे बहुत से लोगों को बीच जाके इतना मज़ा नहीं आता और बहुत लोगों को पहाड़ों में मज़ा नहीं आता, पर यह है कि ट्राई करना चाहिए। ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए भाई, सबको एक लाइफ मिली है, एक्सप्लोर करो, ट्राई करो। और ट्राई करके एक बार अच्छा वाला बाइक ट्रिप ट्राई कर लोगे तो एक बार पता चल जाएगा कि तुम करना चाहते हो उसे या नहीं करना चाहते हो। मतलब पर सबसे पहला ही लद्दाख मत करो, थोड़ा छोटा कर लो। आपको तो लद्दाख ही ले गया था मैं। हम वहाँ गए थे पहले सबसे, इनको लगा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी या इसको ट्राई यहीं करवा देता हूँ तो ये रह जाएगी नहीं। तो ये मेरे को झूठ है ये, मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, ये झूठ है ये बात। तो हम दिल्ली से ताजमहल गए थे, हाँ बाइक पे, टेस्ट राइड थी वो मेरी, बढ़िया थी। एक भाई का एक्सीडेंट भी हो गया था। पर एनीवे चलो ये सब हुआ, ये सब बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सोशल मीडिया, ये आजकल बड़ा है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको लगता है आजकल जो पिलन राइडर्स हैं खासतौर से फीमेल और इवन राइडर्स आल्सो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया का तो देखो हर चीज़ में हाथ है आजकल। मतलब सोशल मीडिया तो खाली पिलन राइडर के तक तो डिफाइंड नहीं है, सब जगह हाथ है। पर डेफिनेटली अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो वो नंबर ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे होते हैं। नहीं, मेरे को सोशल मीडिया से दिक्कत नहीं है, मेरे को सोशल मीडिया से ये दिक्कत है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो या किसी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे सोशल मीडिया के हिसाब से आप जगह जा रहे हो, ठीक है। ये जो एडवेंचर है जो लद्दाख और स्पीति वाला, ये है सीरियस। यहाँ पे क्या है कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया में देखा गए तो यू माइट एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन। हाँ डेफिनेटली, आई टोटली अग्री विद यू। मतलब ये वो वाला है कि अगर आप देखो, अगर आप सोशल मीडिया के चक्कर में गए भी हो, जो कि जाते हैं लोग कि भाई वो गया है तो मैं भी जाऊंगा, ये सोशल मीडिया पे दिखता भी इतना अच्छा है कि मतलब ना वो जर्नी तो दिखती नहीं है, वो डेस्टिनेशन दिखता है कि यहाँ पे देखे वाह इतना सुंदर, इतना और ऐसा, मतलब फोटोज और ये, पर उससे पहले की जो जर्नी होती है वो पता नहीं होती है। तो आप चले जाओगे देख के सोशल मीडिया पे, पर मेरे को लगता है कि अभी एक दो बार आपको जाके समझ आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होके जा रहे हो और अगर आपको एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आप उस टाइप के हो कि आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो फिर आप कंटिन्यू करोगे। पर इम्पैक्ट सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो है डेफिनेटली, हर जगह है देखो। पर बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों को पता है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर वो शो नहीं कर सकते क्योंकि आजकल इतना झूठ का दुनिया है कि चाहे कितना भी परेशान हो रहे हो, कितने भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, पर वो आपको ऐसे शो करेंगे कि जैसे भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब लोग सच्चाई से डरते हैं बताने से। उनको देख के तो फिर लोग चले जाते हैं ना, फिर उनको पता नहीं होता कि इसके पीछे की कहानी कितनी है। हमारे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है, हम किसी रेस्टोरेंट में आई थिंक गए हैं जहाँ पे हमने कहा था कि यार ये क्या है, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब ऐसा हुआ है एक दो बारी। कभी कभी हम इस चंगुल में फंस जाते हैं सोशल मीडिया के, जबकि हम नहीं फंसना चाहते, पर तभी हमें लगता है कि दुनिया एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। तो ये है दोस्तों सोशल मीडिया की कहानी। मतलब इट्स अ नेसेसरी इविल, पर आपका ये है कि आपको इसका ध्यान रखना है, मतलब सिर्फ इसी की वजह से इन्फ्लुएंस ना हो। और पर ट्राई करें, मैं तो हमेशा बोलता हूँ घूमें फिरें, बाइक से, गाड़ी से, प्लेन से, पैदल, कैसे भी, पर घूमें फिरें, देखें दुनिया को। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अपनी लाइफ में, मतलब ठीक है पढ़ाई से भी ग्रोथ होती है, पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है बाय ट्रैवलिंग। ट्रैवल करो, सब कुछ एक्सप्लोर करो, एक बार ट्राई दो, क्या पता ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तुम्हें जो तुम्हें पता नहीं था कि तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम एक्चुअली वो एंजॉय करते हो। मतलब ट्राई करके ही पता चलेगा। और एक और भी चीज़, पर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस, बिना प्रिपरेशन के जस्ट बिकॉज वो ऐसे दिख रहा है इतना फैंसी, वो नहीं है, क्योंकि ये कुछ और चीज़ है। प्रिपरेशन मतलब के लिए लोगों को कहाँ जाना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, फैल्कन राइडर्स। यस। सो अगला क्वेश्चन जो है मेरे की, ये भी बहुत आई थिंक नॉट कॉमन तो है, मैंने काफ़ी बार सुना है कि जब आप ऐसे टाइप के ट्रिप पे जाते हो, एडवेंचरस जो इतने चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है टाइप, टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, यहाँ पे मतलब या तो रिश्ते बिल्कुल ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे हमेशा के लिए जुड़ गए, या बिल्कुल अच्छे जुड़े हुए रिश्ते भी टूट जाते हैं। हाँ ये वही सिचुएशन है कि मतलब जब आप वही रिश्ते आजमाना चाहते हो, इंसानों को आजमाना चाहते हो, तो आप उन्हें ऐसी टफ सिचुएशन में डाल दो तो एक्चुअली आपको अपनी कंपैटिबिलिटी पता चल जाती है, रियलिटी बाहर आ जाती है, सच निकल के आता है बाहर, सच बाहर आ जाता है कि तो ये वही वाली चीज़ है। मतलब मेकअप के अंदर की दुनिया निकल आती है। तो असली चेहरा भी नजर आ जाता है।
बिना मेकअप के धूल चटा हुआ। हाँ, ये भी होता है भाई, ये भी होता है। आप कितना भी कर लो बस सच्चाई सारी निकल आती है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि बहुत से लोग ये मुझसे पूछ भी चुके हैं कि फीमेल के साथ सर राइडिंग करना, मतलब ऐसे ट्रैवल करना सेफ है कि नहीं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, सेफ्टी कंसर्न्स को लेके? सेफ्टी मतलब किस टर्म्स में सेफ्टी? फीमेल के लिए सेफ्टी? हाँ, फीमेल सेफ्टी सेफ है मतलब अगर आप अपने वैसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर के साथ जा रहे हो नहीं, तो मेरे से तो सेफ ही हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया की यहाँ तो नहीं नहीं, आपसे फोर safe- लेवल पे कि आपसे सेफ होगी। अरे नहीं, मतलब अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर से भी आपको मतलब आपको इनसिक्योरिटी हो सकती हाँ, है। आपने टिंडर विंडर से किसी को पकड़ लिया, घूमने जा रहे हो और फिर समझ रहे हो, तो भैया अनट्रस्टवर्दी अननोइंग, जिससे कल जुम्मा 2 दिन हुए मिले हुए आपको, उसके साथ आप ऐसे लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो। जुम्मा होता है, जुम्मा 2 दिन। अच्छा सॉरी, जुम्मा बोल दिया मैंने, वो टिंडर की बात हो रही थी ना। जुम्मा जो भी है, सो कि थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे किसी के साथ कहीं भी ना जाएं यार, वहाँ की छोड़ो। हाँ, तो सेफ देखो, सेफ तो हर जगह है और हर जगह नहीं भी है। आप गाड़ी में जा रहे हो तो भी सेफ नहीं हो, आप अपने घर में बैठे भी आपको कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से कि आपको सेफ्टी की वजह से नहीं जाना चाहिए ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जाना तो चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए, अगर आपका मन है तो बिल्कुल करो। बट सेफ्टी के लिए देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा सेफ्टी मतलब क्या है इसमें। मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी समझ नहीं आ रही क्योंकि हमेशा उसने सेफ ही फील करा है। इसमें मैं बता सकता हूँ हाउ टू कीप इट सेफ। कि देखो भैया, आप जा रहे होते हो, अब बाकी वो इनपुट्स देंगी कि आप ऐसे कहीं भी मत रुको, जब खासतौर से आप फीमेल पार्टनर के साथ हो, तो जो आपका नाइट स्टे है, लड़के तो कहीं भी रुक जाते हैं, जब आप लड़की के साथ हो तो थोड़ा सा, खास तौर से जब आप प्लेन्स एरियाज़ में हो, जब आप इंटीरियर लद्दाख स्पीति के इंटीरियर्स में हो, वहाँ सब सेफ़ है, कोई बात नहीं। बट जनरली प्लेन्स में उस सब जगह थोड़ा सा ध्यान रखो आप कहाँ पे रुक रहे हो। और जब आप कहीं रात, आजकल कैंपिंग का भी बहुत शौक है लोगों को, तो अगर आप लड़का लड़की कहीं दोनों ही, सिर्फ दोनों आप कहीं कैंपिंग कर रहे हो, अगेन आप बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में हो, स्टिल यू आर ओके। बट अगर कैंपिंग का प्लान है तो साथ में कुछ ग्रुप रहो तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ लड़का लड़की कैंपिंग कर रहे हो तो कहीं गाँव के आसपास कर लो, बिल्कुल ही रिमोट जंगल के अंदर जाके ऐसी कैंपिंग वैम्पिंग मत करो। मतलब वो सबके लिए ही है, गाड़ी में जा रहे हो चाहे आप बाइक पे जा रहे हो, वो सबके लिए ही है। कहीं ऐसा रिमोट पर मेरे को, मैं इसका आंसर और थोड़ा शोबाजी से बचें। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब दुनिया, देखो हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें अपने अराउंड जो हमारी चीज़ें उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम लद्दाख स्पीति बाइक ट्रिप्स पे जा रहे हैं और आप थोड़ा सा अपने आप का ग्लैमर, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा अफेक्शन, अट्रैक्शन, थोड़ा सा कंट्रोल रखें जब आप ऐसी दुनिया में हो। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको लाइमलाइट में मत आओ। जब आप लाइमलाइट में नहीं आओगे तो नोबडी केयर्स। प्रॉब्लम मैं बोलूं कि वो है पॉइंट कि थोड़ा सा नोटिस में ना हो। मतलब आप जैसे जा रहे हो ना, मतलब बाइक ट्रिप पे जा रहे हो अगर आप, तो आप फिर बाइकर ही हो। तो फिर आप ऐसे नहीं कि यार मैं तो मतलब ना ऐसे जाऊंगी, जैसे मैं हॉलीडेज पे जाती हूँ तो थोड़ा नोटिस में आते हैं, फिर कुछ ऐसे कोई गलत एलिमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो आप जैसे मतलब वैसे ही जाना, फिर आपको रफ एंड टफ फिर वैसे ही होता है, तो आप न्यूट्रलाइज हो जाते हो। तो वो एक चीज़ है। पर मेरे को लगता है मैं इसका आंसर इसलिए ज़्यादा बेटर नहीं दे पाई क्योंकि आई थिंक हमने कभी ये कंसिडर किया कि मैं साथ में हूँ तो हम कहाँ रुके या कब तक बाइक चलाए या हम कैसी जगह खाएं पिए। उसका आई थिंक सही बात है, हमने ऐसा नहीं किया। इसका रीज़न, जब हम गए, हम अक्सर ग्रुप में गए और बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड्स के साथ हम ग्रुप में गए। और दूसरा क्या है, ये सब चीज़ें क्या है मेरे ऊपर, मेरे अंदर चल रही होती है, मतलब मैं अपनी चीज़ें इधर नहीं आती हैं। सो ये ख़ासतौर से जो आपके साथ जो मेल राइडर है, ये हैज़ टू टेक केयर। पर वो ये है कि जो हमने अभी तक बताया आपको कि वैसे कोई इश्यूज़ नहीं है। इट्स नॉट अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही लाइमलाइट में ही आना चाहते हो, गलत एलिमेंट्स आपको अट्रैक्ट हो, तो वाली बात है। जैसे कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर इज़ वेरी अनसेफ। मैं कश्मीर घूमा हूँ, रात को एक बार 8-10 बजे एक बार अप नॉर्थ वाली राइड थी, अगर आपको याद हो, 10 बजे अकेला हो गया था, कहीं कश्मीर के इंटीरियर्स में चला गया था और मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि यार कश्मीर में हूँ मैं, अंदर का ही हूँ। पर सब सेफ़ है यार, टिल द टाइम आप लाइमलाइट में जब तक नहीं आओगे ना, आप ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो कि यू आर गेटिंग इन टू नोटिस, देन द रॉन्ग एलिमेंट्स अट्रैक्ट्स। तो सेफ्टी का तो यही है कि सब सेफ़ है, थोड़ा सा अपनी चीज़ अराउंड ध्यान रखें और कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कि जो मेरे को लगता है कि हाउ, मतलब जो पिलियन राइडर्स होती हैं, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द राइड। फीमेल राइडर्स
प्रिपेयर तो होना चाहिए थोड़ा, तो दो चीज़ें हैं आई थिंक। एक तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ऐसे लग्जरियस हॉलीडे पे नहीं जा रहे हो, मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। मतलब आप कितना भी प्लान कर लो, कई बार आपकी हेल्थ कंडीशंस ऐसे आपको पता नहीं होता कैसे होगी वहाँ पे जाके, या वेदर कंडीशन हो सकती है। आपने मन में बनाया कि मेरे को सोशल मीडिया पे मेरे को तो वहाँ पैंगोंग पे तो ज़रूरी जाना है, वहाँ तो मेरे को फ़ोटो खिंचाना ही खिंचाना था। अब आप वहाँ नहीं पहुँच पाओ समटाइम्स, ऐसी वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। तो वैसा थोड़ा माइंडसेट लेके चलो कि आप एक एडवेंचर पे जा रहे हो, जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करो। तो थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी अगर आप बहुत पिक्यूलर हो कि मुझे तो यही चाहिए, ऐसा ही रूम चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए, पर्टिकुलर तो नहीं हो सकते। अगर फिर आप होगे तो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ऐसी ट्रिप्स, मतलब फिर वो आपके लिए नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि एक तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पे सब चिल है, तो बहुत सारी चीज़ें, अनसर्टेन चीज़ें, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, जो भी होएगा देख लेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। दूसरा चीज़ आती है कि आपको थोड़ा सा फिजिकली भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, वो बाइकर के लिए भी है, उसके लिए भी है कि अगर थोड़े से फिजिकली फिट हो आप, तो फ्लेक्सिबल हो, फिजिकली भी फिट हो कि मतलब आपको बहुत देर तक 10-10 12-12 घंटे बाइक पे पीछे बैठना है, और पीछे बैठने वालों की कमर की बैंड बच जाती है। तो अगर थोड़े से फिट हो आप, थोड़ी उस टाइप की चीज़ें करते हो एक्सरसाइज, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वो एक प्रिपेयर्डनेस का पॉइंट है। वरना क्या है कि आपको दिक्कत होगी, फिर उसको दिक्कत होगी, दोनों का ट्रिप खराब हो जाएगा। हाँ, बाइक ट्रिप में देखो, अब ये तो गुरुजी आपको बता ही चुके होंगे कि एक को दिक्कत होती है तो पूरे ग्रुप की दिक्कत होती है वो, फिर है ना। अब गुरुजी बता चुके तो मैं क्या बताऊंगी। तीसरा चीज़ प्रिपेयर्डनेस की है कि सेफ्टी। आई थिंक सेफ्टी, मतलब सेफ्टी इन द टर्म्स कि आपको जो सेफ्टी गार्ड्स, मतलब जो आप ये ना सोचो कि भाई मैं तो फीमेल राइडर हूँ, पीछे बैठना है। जो मेन बाइकर आपका सब कुछ औजार पहन रहा है, गहने, वो आपको भी पहनने हैं। हेलमेट भी पहनना है, क्योंकि कई बार ना लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार हेलमेट नहीं पहन सकते, हमने कभी पहना नहीं है तो बड़ा ऐसा हो जाएगा, सांस नहीं आएगा या ऐसे फील होएगा। नहीं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहनना है, और सारे सेफ्टी गियर्स पहनने चाहिए। तो उस आपको, और आपका मतलब कपड़ों को लेके, उन सब चीज़ों को लेके आपको वो बस पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको जो है ना अपना पैकिंग भी उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि भाई इतना ही बजट, मतलब इतना ही स्पेस है आपके पास बाइक पे, तो आप ऐसे कपड़े रख लो कि मतलब ना वो चलते रहे 2-4 दिन। बूट्स ऐसे हील्स वील्स में ना जाएं। थोड़ा आई नो कि फ़ोटो थोड़े ऐसे मन करता है वहाँ पे जाके कि ऐसे फ़ोटोज़ ले लें हम। तो वो वाली प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है। देखो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तभी सब कुछ फन है, नहीं तो सब खत्म हो जाता है। हमारे पास जब हम जाते थे तो सैडल बैग होता था, एक इधर का बैग इनका, एक तरफ का मेरा, और एक टैंक बैग होता था। टैंक बैग में तो सारे गियर्स वेयर सब आ जाते थे। तो सोचो अगर हम 8-10-12 दिन की भी ट्रिप जाते थे तो एक साइड में इनका, एक साइड में मेरा, बस इतना ही होता था। उतना ही होता था। हाँ, बस एक ही जूते होते थे जो पहने होते थे। हाँ, बस वही। एक चप्पल होती थी। हाँ, और आई थिंक बस 1-2 एक्स्ट्रा जीन्स होती थी और टी शर्ट और जैकेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। नो मेकअप किट की जगह नहीं है उसमें। नो मेकअप किट उसकी जगह नहीं होती थी। सो वही जो इन्होंने बोला कि प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ट्रिप के लिए भी, अपने आप के लिए, और पिलन राइडर्स के लिए तो एक्चुअल में थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन की बातें कि जैसे आपने बताया कि अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, गियर्स वेयर्स प्रॉपर, हेलमेट, सब कुछ होना ज़रूरी है। जितना एक राइडर को तैयार रहना चाहिए उतना ही पिलन को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उतना ही रिस्क उसको है, उतना ही रिस्क उसको है। ऐसा नहीं है कि तो मैं तो पीछे बैठ रही हूँ तो मैं तो ऐसे यार मतलब हवा में बाल लहराते हुए चली जाऊँगी। थोड़ा सा मन करता है कभी कभी, पर वो है, फिर थोड़ा सा तो चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो बाइक का मज़ा लेना तो हाँ, ये तो है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आप जो इतने साल जहाँ सब घूमे, आपका बेस्ट वाला पार्ट और वर्स्ट वाला पार्ट की? मेरा बेस्ट वाला पार्ट और वर्स्ट वाला पार्ट, उससे पहले एक और क्वेश्चन है कि ये भी एक क्वेश्चन है, लड़कियों का लू जाने का जो इशू है ऐसे ट्रिप्स पे, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आपको पता है कि, तो आई नो थोड़ा इशू तो है। देखो अब मुझे नहीं पता, मैं तो 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। सेम ही इशू तो सेम ही है 10 साल बाद। मतलब तब बहुत ही ज्यादा रिमोट था, इतना फीमेल इवॉल्व नहीं हो गई पर तब ज्यादा रिमोट था। अब शायद थोड़ा और कुछ बन गया होगा, तब बिल्कुल ही कुछ नहीं होता था। तो थोड़ा इशू तो है। अब मेरे को वही लगता है कि उसके लिए ना थोड़ा सा यार प्लानिंग, क्योंकि उस जगह वो तो पानी पीने को भी बोलते हैं बहुत। हाँ, तो
जाना तो पड़ता ही है, पर फिर वो ये है कि थोड़ा फंसी नहीं बनो। देखो अगर मतलब जो जहाँ जैसा मिल रहा है चले जाओ, कहीं कुछ किसी आड़ में बस चले जाओ, कर लो। वो वाला नहीं है कि आपको देखो फैसिलिटी हर जगह वो मिलेगा कि यही सब चीजें बाथरूम है कि इस टाइप के जो ट्रिप्स पे जा रहे हो यू हैव टू बी रेडी फॉर योर वर्स्ट नाइटमेयर्स। हाँ, कि कुछ भी हो सकता है, फिर आपको उस पे वो जो भी है ना उस टाइम पे जो सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आपको फिर इम्प्रोवाइज करके बेसिकली डील करना है। तो वो हमने भी करा है, बहुत कैसे बार किया भी है, बहुत करना पड़ता है। कई भी। बार हाँ, कई बार इश्यूज भी होते हैं। कई बहुत बार बड़े बड़े पहाड़ पत्थर ढूंढते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर क्योंकि वहाँ पत्थर भी हैं, ऐसे ही हैं छोटे छोटे छोटे। एक टाइम बाद ना वैसे तो पत्थर है ही नहीं, तो वहाँ तो खुला आसमान, नीले अंबर के तने तने हाँ, तले तो बस क्या? ऐसे ही है, बढ़िया है, करो फिर जाओ खुले आसमान नीले अंबर तो के तले। बेसिकली ये दोस्तों सबके साथ है, इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट देयर। मतलब अब कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, मैंने कभी तो ट्राई नहीं करा कि वो बैग्स और वो लो, आई डोंट नो। पर हम तो ऐसे ही देसी वाले एकदम जैसा जो माहौल मिला वहाँ पे एडजस्ट कर लेते जैसा देश वैसा भेष। बस। ओके, सो अब हम उस वाले क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट, मतलब वर्स्ट मेमोरी और बेस्ट मेमोरी ऑफ द ट्रिप, एनी ट्रिप। ये तो टफ है, मतलब वैसे तो बाइक पे हमेशा मेरे को बाइक पे ही सबसे ज्यादा मजा आया। कोई भी ट्रिप, चाहे हम अभी कितने फैंसी रिजॉर्ट्स में चले जाए, कहीं चले जाए, झूठ है ये, सरासर झूठ है। हम वियतनाम गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। हाँ करा, पर करा, अब ऑप्शन नहीं है, वियतनाम गए थे तो एंजॉय करा। बेस्ट मेरे को लगता है कि बेस्ट तो हमारा ज़ंस्कार ही था। हाँ। क्योंकि उसमें हमारा जो ग्रुप था बेसिकली सब बहुत कंपैटिबल थे एक दूसरे के साथ। और किसी के साथ कोई इशू नहीं था। छोटा सा ग्रुप था जो एक ना मतलब संभल सकता है जितना ग्रुप एक्चुअली। तो वो वाला इश्यूज नहीं थे कि ऐसा कुछ, या फिर मैंने भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं बनाए थे। आप मेरे को क्रेडिट भी दे सकते हो कि बहुत कैडा क्रेडिट। मतलब एक स्टोरी बताता हूँ आपको छोटी सी। जब हम ज़ंस्कार जा रहे थे ना, तो पूरा रास्ता तो ख़राब ही, आपको पता है, एकदम ताबड़तोड़ ख़राब है, और कमर टूट चुकी थी इनके पीछे बैठे बैठे। और याद है वो कुछ ही किलोमीटर बचा था हमारा पाडुम, और मैडम की तो आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली पेन, अल्टीमेट पेन हो चुका था, वो रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब था पूरा। तो मैंने इनको बोला आखिरी में 3-4 किलोमीटर पहले, गाड़ी जाती रहती है, मैंने कहा इसमें बैठ लो, ये वहीं छोड़ देगी, हम आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब 4 किलोमीटर के लिए मैं बदनामी नहीं सह पाऊंगी कि मैं इतने किलोमीटर चलाई और सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए मैं गाड़ी में बैठ गई ना, ये ना हो पाए। तो फिर हम बाइक से ही हम गए और हम पाडुम पहुंचे। हाँ, तो वो बेस्ट था। पर वो मोमेंट मेरे को एकदम क्लियरली याद है कि हम कहाँ पे खड़े हुए थे, क्या थे, वहाँ बच्चे भी थे, वो फोटो भी है मेरे फेसबुक पे, कहीं पे बच्चे थे, एक जगह थी, और वो क्लियरली मेरे को पूरी इमेज याद है वो सिचुएशन। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मतलब करें तो क्या करें टाइप, यही है अब जो है। हाँ, तो यही है एक्चुअली कि करें तो क्या करें, जो है वही होता है, फिर उसके आगे पीछे आप कुछ कर नहीं सकते हो। मेरे को याद है उसके थोड़ी देर बाद आगे आके ना फिर एक रोड आई थी लास्ट के 3-4 किलोमीटर वाली। तो फिर वो ऐसे था कि ये अब मेरा रिवॉर्ड मिल गया है हमको इतना लंबा ऐसा गंदा सफ़र करके आने के लिए। तो बेस्ट ट्रिप था वही। वर्स्ट भी एक्चुअली इसी में ही वही वर्स्ट मोमेंट था कि जब मेरे को वो एक्सट्रीमली, क्योंकि वो इतना लंबे टाइम से वो बिल्कुल सड़क ही नहीं थी वहाँ पे, और वो मोमेंट एक ऐसा आ गया था जो कभी आया नहीं था। वो एक ही बार आया है मेरे साथ, कभी ऐसा हुआ नहीं कभी किसी ट्रिप पे कि मैंने कभी ट्रिप किया हो या ऐसा कुछ हुआ, या मेरी वजह से किसी कोई ट्रिप में कुछ भसड़ मची हो। तभी तो इन्होंने इतने ट्रिप किए, वरना पहले ट्रिप में ही एग्जिट हो जाती है इनकी। पर तो एक चीज़ है पिलन के साथ, एक और भी चीज़ है कि ख़राब रास्तों पे जो अभी यही सिचुएशन रोड पे, कि जब रोड ख़राब होती है ना, तो जो राइडर होता है उसके सामने रोड चल रही होती है, उसे पता होता है कि अभी एक गंदा झटका आने वाला है, तो समहाउ वो अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेता है या वो बच जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी देखो दूर से आ रहा है तो वो पीछे वार्न कर देता है कि भैया गड्ढा आ रहा है, ज़रा पकड़ के। एक होता है कि इमीडिएटली कुछ चीज़ें आती हैं जब बहुत ख़राब रास्तों पर आप जा रहे होते हो, तो वहाँ क्या होता है, अगर आप पीछे वाला प्रिपेयर्ड नहीं है, बाई चांस रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, तब वो झटका एकदम से लगे ना तो एकदम से ज़्यादा दर्द कर देता है। तो आप हाँ ऐसी जगह बिल्कुल ऐसे मत बैठो ढीले होके, मतलब थोड़ा सा ना अलाइन हो जाओ अपने राइडर के साथ कि उसकी बॉडी के मूवमेंट के साथ आप भी मूव करते रहो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम बेस्ट और वर्स्ट पे थे ना, ज़ंस्कार बेस्ट एंड द वर्स्ट वाज ज़ंस्कार दोनों। एंड आई स्टिल टेल यू, मेरे लिए भी वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस एंड अमेजिंग ट्रिप जो था वो। विनी, लंबू, नेहा और मैं। और विनी ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने ये ट्रिप कर लिया, हेड्स ऑफ टू यू कि तुमने एज अ पिलियन राइडर ये ज़ंस्कार कर लिया, तो मैं घर जाके जो तुम बोलोगे वो गिफ्ट दूंगा तुम्हें। और तूने दिया नहीं विनी अभी तक। मैं तो ये बोलता बोलता ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब तेरा गिफ्ट महंगा हो गया। हाँ। सो
ओके एंड अब 10 साल हो गए आपको, इस साल आई थिंक 10वां साल चल रहा है जब से आपने राइडिंग छोड़ी। लास्ट 2014 में गए थे। मैंने नहीं छोड़ी थी, मतलब ना मैंने छुड़वाई थी, माहौल और सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ऑटोमेटिकली होता चला गया एंड थैंक यू फॉर दैट। बट अब 10 साल हो गए हैं, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? क्या प्लान है अब है बॉडी में और मेंटली? ये क्वेश्चन ना ही पूछो तो बेटर है आप, क्योंकि ये बहुत हमारा डिस्कशन हो चुका है इस पे और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स गो दोबारा एक छोटा सा ट्रिप, एटलीस्ट वीकेंड ट्रिप, 2 दिन का ट्रिप स्टार्ट तो करें। तो दोबारा स्टार्ट कर दें, मैं तो मतलब तहे दिल से चाहती हूँ कि हम दोबारा स्टार्ट करें। मेरी साइड से कोई ब्लॉकेज नहीं है, पर आपको मेरे को लग रहा है अकेले जाने में मज़ा आने लग गया है। नहीं, मैं इवॉल्व हो गया हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, वी विल बी सून बी ऑन द रोड एंड वो टाइम भी आने वाला है। और जब कहते हैं ना टफ टाइम्स आर ओवर एंड द गुड टाइम्स विल कम, बट यही सब चीज़ें हैं। सो दोस्तों, ये हमारी आज गेस्ट पिलन राइडर जो हमारी नेहा चौधरी भाई, इनके साथ हमने डिस्कशन किया काफ़ी पॉइंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट। तो हम भी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, आप सोच नहीं सकते। कल से 2 दिन से मैं इश्यूज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंड आई होप कि इस सीरीज़ को धीरे धीरे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे और बेटर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। सो एनीवे, अगर आपको ये पसंद आया हो और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिख देना। और सिर्फ कमेंट्स में आपका रिप्लाई मैं ही नहीं करूँगा। कैसे करते हैं? कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब। कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब, ऐसा कुछ। कमेंट जेंजी वाले ना बहुत आगे निकल गए हैं, हम तो पीछे रह गए। देखियो अभी भी मतलब लोग डिजिटल है, हम पेंसिल से और कागज़ के पेंसिल से लिखने की आदत है। जेरी से मांगी पेंसिल भी। हाँ, पेंसिल से। मेरे को तो अभी भी मैं कुछ लिखता हूँ तो पेंसिल चाहिए मेरे को। तो एनीवे, इसको रैप अप करते हैं यहीं पे दोस्तों, डायरेक्ट दिल से पॉडकास्ट। एंड आई होप को पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर लिखना एंड प्लीज़ शेयर इट। एंड यू वांट टू से सम फाइनल वर्ड्स? थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग प्लेटफॉर्म। और मेरी फेवरेट लाइन एंड में, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। पिलन विलन कुछ नहीं होता है। आप भी राइडर हो, मतलब अपने दिमाग से बात निकाल दो कि चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पे हो, आपका रिस्क फैक्टर, आपका सब कुछ, आपका लाइफ, सब इक्वली स्टेक पे लगा होता है जो राइडर का लगा होता है। तो आप कहीं भी किसी चीज़ में किसी से पीछे नहीं हो, तो दिमाग से वो निकाल दें कि यार मैं तो बस एक पिलन राइडर। या कोई और कई बार ऐसे बोल देता है तो मतलब ना ये कि तुमने क्या किया, तुम तो ऐसे पीछे बैठ के ही गए थे। नहीं, तो ऐसा नहीं है। और सही बताऊं, है। पिलन राइडर के लिए और भी ह्यूज रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी किसी और के ऊपर मतलब दाव लगा रहे हो। मतलब आपके हाथ में तो कंट्रोल है ही नहीं। सो इट्स इवन बिगर। मतलब आप, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता, ये साथ मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे अंदर ना वो एक फियर है, शायद बहुतों के होता है, कि मेरे को ट्रस्ट नहीं आता। तो अगर पिलन कोई मेरे पीछे बैठी है जैसे ये, तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं भी नहीं कर सकता ये चीज़। तो अगर आपको कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाता है तो जाओ दोस्तों, मौज करो और करो ज़रूर, ट्राई करो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ट्राई करो। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब मैं पिलन नहीं बनूंगा तो वो थोड़ा एक कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो बिल्कुल आप हर चीज़ में बराबरी के हिस्सेदार होते हो। पर एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मेरे को अभी भी याद आई, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी स्टोरी मत सोचना। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी मुश्किल है और मतलब इतनी आसान नहीं है करनी। जैसे कि अगर मैं उसका एक्सट्रीम बोलूँ, जिसकी हम कभी कभी कहावत भी बोलते हैं कि कौन सा माउंट एवरेस्ट चढ़ के आना है, कि मतलब अगर कोई एक्चुअल में लिटरली माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो चलो अलग है। हमारी राइडिंग में ही जैसे लद्दाख ट्रिप कर लिया, स्पीति कर लिया, एडवेंचरस ऐसे कुछ ट्रिप कर लिया, उसके अंदर कहीं शो ऑफ के साथ एक एरोगेंस आ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है। आपको लगता है? मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि अगर गर्ल्स ये चीज़ कर रही हैं, हाँ। क्योंकि वो थोड़ी कम कर रही होती है, मतलब बहुतों ने नहीं करा होता है। हाँ। तो गर्ल्स में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ करी है जो थोड़ी हटके है, मतलब जो सब नहीं करते हैं या सब ने नहीं करी है। हाँ। तो मतलब एरोगेंस तो मेरे को नहीं पता, पर प्राउड मोमेंट तो जरूर है कि आपने कुछ अचीव किया है। प्राउड तो होना चाहिए। तो आपने कुछ अचीव किया है तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब इतना तो बनता है कि आपने कुछ किया है अचीव। पर एरोगेंस अगर किसी में आती है या अगर आप उसको एक एज अ शो ऑफ कर रहे हो तो फिर वो उसकी पर्सनैलिटी दिखाता है। एग्जैक्टली, पर्सनैलिटी। सो दोस्तों, अगर मेरे को ये लगता है कि अगर कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप कुछ ऐसा कर लेते हो तो इन दैट एक्साइटमेंट, इन दैट एक अचीवमेंट की एक फीलिंग में कहीं ना कहीं वो हल्का सा, वो कहते हैं ना
विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो कहीं ना कहीं आपके अराउंड अगर वो एरोगेंस की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अगर आपको वो एरोगेंस की तरफ अगर चला गया ना, तो सही बता रहा हूँ भीड़ लग जाएगी आपके चारों तरफ। हाँ, आपने सही सुना, एक्चुअल में भीड़ लग जाएगी, पर जो अच्छे लोग हैं वो चले जाएंगे। तो मेरे से ज़्यादा तो आपने करा, आई थिंक आप बेटर आंसर कर सकते हो। आपको लगता है ऐसा कभी फील होता है? मेरे को तो एक्चुअली फील नहीं होता। मैं तो मेरे को मतलब ये तो मेरे व्यूअर्स बता सकते हैं, इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों कमेंट में लिख के बताना अगर आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता, ये भी पढ़ेंगी। बट या तो ऐसे ही मेरे को लगा, ये पता नहीं कहाँ से आया, मेरे को बात कर लेते हैं। सो मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करके, तो ऐसा लग रहा है हम कुछ भी बात कर सकते हैं। हाँ, है ना? मज़ा आ रहा है वैसे। अच्छा है ये। तो बस लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मन है तो कर लो, एंजॉय करो ज़रूर, पर अगर ट्राई करना चाहिए हर चीज़। मेरे को लगता है कि निकल जाओ, छोटी सी ज़िंदगी है, कर लो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, थैंक यू। दूसरी बार बाय कर रहे हैं। थैंक यू।